क्या देश के 50वें सीजीआई जो सबसे ज्यादा विवादों में घिरे रहे, उन्हें अब जेल जाने का डर सताने लग गया है क्या? ये सवाल हम क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ काफी विवादों में रहे। कार्यकाल इनका बहुत लंबा चला और इस लंबे कार्यकाल में उन्होंने कई फैसले सुनाए। उस फैसले को लेकर आज भी लोग जो है चर्चा करते हैं और कई लोग जो है इस फैसले को विवादास्पद बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी से चंद्रचूड़ की नजदीकियों को लेकर के भी अक्सर चर्चा होती है और चंद्रचूड़ ही वो सीजीआई हैं जिन्होंने राम मंदिर को लेकर फैसला सुनाया, जिन्होंने धारा 370 को लेकर फैसला सुनाया, जिन्होंने 3 तलाक को लेकर फैसला सुनाया और जिन्होंने ईवीएम से चुनाव होने को सही ठहराया। उस सीजीआई चंद्रचूड़ को क्यों हम कह रहे हैं कि डर सताने लगा है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि वो अब राहुल गांधी के शरण में आ गए? देखिए, चंद्रचूड़ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा जो है वफादार माना जाता रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर जब वो सीजीआई थे, मौजूदा सीजीआई रहते हुए वो उनके घर जाकर पूजा अर्चना करते हैं, गणेश पूजा करते हैं। इसको लेकर काफी देश के अंदर विवाद हुआ। एक सीजीआई को नहीं जाना चाहिए प्रधानमंत्री के घर पे, लेकिन फिर भी वो गए तमाम विवादों के बाद भी। लेकिन अब मामला क्या है? देखिए, राष्ट्रपति को एक पत्र गया था, ये खबर हमने आपको पहले बताया था। आते हैं अपडेट पे अभी क्या, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति को पटना हाई कोर्ट के एक जज हैं, पूर्व जज हो गए अब वो, उन्होंने पत्र लिखा था कि ये जो चंद्रचूड़ हैं, सीजीआई हैं, रहे थे उस वक्त के, उन्होंने एक मामले में अति सक्रियता दिखाते हुए एक शख्स को बेल दिलाया और नेताओं को इन्होंने छूट दिया। ये आरोप इन पे लगे हैं। देखिए, कई फैसले को लेकर इन पे आरोप है, लेकिन एक जज ने आरोप लगाया तो ये चीजें बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने क्या किया? राष्ट्रपति ने इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए कानून मंत्रालय को पत्र लिखा और कानून मंत्रालय को इनकी पूरी कार्रवाई को भेज दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? कानून मंत्रालय ने आगे के लिए जांच के लिए डीपीडीपी को भेज दिया। तो समझिए कि इनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती है, क्योंकि परत दर परत इनका केस फाइल आगे चला गया। अब खबर क्या आ रही है उस पर बात करते हैं। देखिए, राहुल गांधी शुरू से ये कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, बिल्कुल हम इसको पसंद नहीं करेंगे, इसको हम कबूल नहीं करेंगे। अब देखिए, मोदी सरकार जो है संसद के अंदर बिल लाकर और 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना चाहती है। मतलब एक देश एक चुनाव, मतलब एक बार चुनाव होगा तो उससे मुख्यमंत्री भी चुन लिया जाएगा, प्रधानमंत्री भी, सांसद भी, विधायक भी। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग चुनाव नहीं होंगे। इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद है। अब देखिए, पहले आपको सुनवाते हैं कि इसको लेकर क्या कह रहे हैं खड़गे, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, फिर हम अपने मुद्दे पे आते हैं और चंद्रचूड़ के बारे में बताते हैं कि वो कैसे पलटी मार गए पूरी चीजों से। सुनिए पहले राहुल गांधी को और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को। बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है नहीं, एक देश एक भाषा और एक लीडर, ये लड़ाई है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। तो ये विपक्ष की बात आपने वन नेशन वन इलेक्शन पे सुन लिया। हम आते हैं चंद्रचूड़ के उस पे, लेकिन उससे पहले फिर आपको सुनवाना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। इससे सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं इस मामले पे। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं ना कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है, और इसमें पीठासीन अधिकारी काफी मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। इसके साथ ही लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए।
देखिए पूरा मामला आप समझाते हैं चंद्रचूड़ को लेकर क्या मामला है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सबसे वफादार सबसे अच्छे जो है सीजीआई को उसको चुना जेपीसी के लिए, जेपीसी में राय देने के लिए और जेपीसी को सुझाव देने के लिए उस समिति का हिस्सा बनाया कि वो सुझाव दे। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, चंद्रचूड़ ने ये कह दिया कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है जो प्रधानमंत्री मोदी जिसको लेकर इतनी तारीफ कर रहे हैं कि देश के लिए जरूरी है, उसको लेकर चंद्रचूड़ पलट गए और चंद्रचूड़ राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए। अब चंद्रचूड़ को लेकर खबरें चलने लगी कि अब लोग क्यास लगाने लगे, चर्चा करने लगे कि क्या चंद्रचूड़ उस कार्रवाई से डर गए, क्या चंद्रचूड़ नाराज चल रहे हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट वन नेशन वन इलेक्शन को उसका उन्होंने विरोध कर दिया। तमाम हेडलाइन जो छप रही है आज वो देखिए दैनिक जागरण में, वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर जेपीसी करेगी चर्चा, पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जेएस खेर के साथ होगी विमर्श, छोटे और राष्ट्रीय दलों को मिली बराबरी का मौका, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ को किस बात की है आशंका। तीसरा देखिए, हाशिए पर चले जाएंगे छोटे दल, बराबरी जरूरी, वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ की चेतावनी। तीसरा देखिए, अब देखिए उनका बयान क्या है। जेपीसी में उन्होंने उसे इसलिए रखा गया कि वो जो है हरी झंडी दे दें और ये बिल जो है पास हो जाए। संसद में बिल तो आ गया, अब जेपीसी पे चर्चा के लिए गया, लेकिन इन्होंने रोड़ा ही अटका दिया। क्या कह रहे हैं, सूत्रों का कहना है कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने जेपीसी को बताया कि एक साथ चुनाव कराने से छोटी पार्टियों को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बड़ी पार्टियों के पास ज्यादा पैसा होता है जिससे वह चुनाव में आगे रहती है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के नियमों को मजबूत करना चाहिए, खासकर पैसे के मामले में। अभी उम्मीदवारों के खर्च की सीमा है, लेकिन पार्टियों के खर्च की कोई सीमा नहीं है, इससे बड़ी पार्टियों को फायदा होता है। तो इन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से इससे छोटी पार्टियों को नुकसान होगा, और ये तो हकीकत भी है। वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो समझिए कि पूरी मुद्दा जो है वो केंद्रित हो जाएगा, केंद्र का मुद्दा ही बचेगा। फिर समझिए कि भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान, यही मुद्दा बचेगा। जो स्टेट के मुद्दे हैं, जो ये कह ले कि जातीय आधारित मुद्दे हैं, तो उन पार्टियों को, जो अखिलेश यादव की पार्टी है, लालू यादव की पार्टी है, या फिर बाकी जो जयंत चौधरी की पार्टी है, इन तमाम पार्टी जो जातीय आधारित जो है समाज की हित की बात करती है या फिर अपने जात की अपने कौम की बात करती है, उनको काफी नुकसान होने वाला है। क्योंकि पूरा चुनाव जो है केंद्रित हो जाएगा किससे, सेंट्रल केंद्रित हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाएगा और फिर कहा जाएगा कि हाँ स्ट्राइक हो गया, फिर जो है माहौल एक तरह से बन जाएगा। तो जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको जरूर फायदा होगा जो सत्ता में रहेगी। अगर सत्ता में बीजेपी रहेगी और कानून आता है तो बीजेपी को इसका फायदा लंबे वक्त तक हो सकता है। अगर कांग्रेस भी रहती है और कांग्रेस जो है वन नेशन वन जो ये कानून को लागू रखने देती है तो उससे भी फायदा होगा। इसके नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को, इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को, जयंत चौधरी के आरएलडी को, इन नेताओं को, इनके पार्टियों को जरूर नुकसान होगा। क्योंकि जमीनी मुद्दे जो समाज की बात करते हैं, जो शिक्षा नाला स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये मुद्दे समाप्त हो जाएंगे। और चंद्रचूड़ ने भी यही बात को कही। विपक्ष की तमाम बातें भी आपको हमने सुनाया। अब आते हैं कि चंद्रचूड़ की मुश्किलें जो है कैसे बढ़ रही है, उनको लेकर क्या खबर है, जरा वो खबर देख लीजिए। देखिए लॉ चक्र की रिपोर्ट है कि फॉर्मर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ फेसेस इंक्वायरी आफ्टर कंप्लेंट ऑफ मिसयूजिंग पावर, प्रेसिडेंट ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन। ये लॉ चक्र है जो कि तमाम खबरें लॉ से रिलेटेड दिखाती है। फॉर्मर सीजीआई चंद्रचूड़ फेसेस इंक्वायरी, है ना, इंक्वायरी के चलते उन्होंने, जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए जांच को आदेश भी दे दिया। अब आगे क्या है, राष्ट्रपति भवन हैज ऑलरेडी ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, द फाइल हैज मूव टू द प्रेसिडेंट टू द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब ये फाइल जो है प्रेसिडेंट से मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को भेज दिया गया और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डीओपीटी को भेज दिया। प्रेसिडेंट ने मिनिस्ट्री को भेजा कानून मंत्रालय को, कानून मंत्रालय ने डीओपीटी को भेजा, जो जजों की तमाम चीजों को, जो सरकारी पद पे होते हैं उनसे भ्रष्टाचार का जुड़ा जो मामला होता है तो डीओपीटी देखता है। तो ये डीओपीटी को भेज दिया गया। और इन्होंने ये भी कोट किया कि लॉ चक्र ने कि दिस हैज रेज्ड ए सीरियस क्वेश्चन, will a former chief justice be investigated just like any common citizen of India, and if the charges are found can they also be sent to jail। तो अब देखिए हमारे देश में ये कानून है कि कोई भी जज अगर फैसला सुना देता है किसी के पक्ष में या फिर किसी लालच में आकर के या किसी से दोस्ती निभाने के चक्कर में, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और 6 साल तक की उनको सजा हो सकती है। तो ये तमाम मामला जो है निकलकर सामने आ रहा है। अब चंद्रचूड़ को लेकर एक तरफ जहां खबरें मुश्किल भरी दिख रही है, वहीं चंद्रचूड़ को अपॉइंट किया गया
कि वो राय जेपीसी को दे, और राय देने के जगह उन्होंने जो है मोदी सरकार को ही घेरने का काम किया और हरी झंडी जो जिसको देने का काम किया वो देने का काम किया राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी लंबे वक्त से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हैं ये बेतुकी बातें हैं और ये बेबुनियाद है, इसको जो है लागू नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस, तो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा साथ दे, चैनल को सब्सक्राइब करें।